हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है। सेकंड सी, ये हमारी बीएमआर की मशीन है, यानी आपकी ये सेकेंड मशीन है, राइट। और ये जो देख रहे हो हमारी जो अभी ये विंडोज 10 है और ये हमारी बेस मशीन में जो इंस्टॉल है ऑपरेटिंग सिस्टम वो है विंडोज 11। तो अभी हम वर्चुअली काम कर रहे हैं। वर्चुअली हमारे पास एक मशीन है जिसके थ्रू मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट। अगर नहीं तो मैं आपको दूसरा पीसी दिखाता हूँ। मेरे पास एक और पीसी है, मैं इस पीसी का आईपी चेक कर लेता हूँ पहले। ये देख रहे हो, अभी मैं दूसरी पीसी यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। ये हमारी दूसरी पीसी है। तो अभी यहाँ पे कुछ फोल्डर फाइल है, मैं आपको दिखा दूँ। ये हमारी दूसरी पीसी है, इसमें हमारे 3 ड्राइव हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव और ई ड्राइव। इसमें हम ड्राइव शेयर भी करके देखेंगे और इसको एक्सेस करके भी देखेंगे, दोनों चीज देखेंगे। ये हमारी बेस मशीन है, यहाँ पे 2 चीजें मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, नॉर्मल स्क्रीन कर लेता हूँ इसको, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। 2 हमारे पास पीसी है अभी। एक जो हमारी विंडोज 11 है जो कि बेस मशीन में, ये सिस्टम मैं अभी रिमोट लिया हूँ, जस्ट इसको मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें हमारे कुछ फोल्डर फाइल है जिसको मैं शेयर करूंगा और इसको एक्सेस करके दिखाऊंगा आपको कैसे करना है शेयर और एक्सेस कैसे करना है, अगर सेम नेटवर्क में है तो, ठीक है। डिफरेंट नेटवर्क में है तो भी आपको करके दिखाऊंगा। डिफरेंट नेटवर्क में तो आप कैसे शेयर कर सकते हो या कैसे रिमोट ले सकते हो आप चीजों को, ठीक है। ये दोनों चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी फिलहाल के लिए मैं अभी विंडोज 11 पे अपने हूँ। यहाँ पे मैं, ये मेरा पीसी है, इस वजह से मैं वर्क कर रहा हूँ ऑलरेडी। इसमें ओनली आप देख सकते हो ओनली एक ड्राइव है, सी ड्राइव है ओनली इसमें। और ये जो मैं पीसी भी रिमोट लिया हूँ, ये इसमें विंडोज 10 है हमारा। मैं इन दोनों को यूज कर रहा हूँ साथ में। और इसमें आप देख सकते हो 3 ड्राइव है, सी, डी और ई। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ शेयर करके दिखाता हूँ आपको कैसे शेयर करना होता है और कैसे इसको एक्सेस लेना होता है। फर्स्ट मैं डायरेक्टली इस पीसी को एक्सेस लिया हूँ, बट मैं डायरेक्टली आपको एक्सेस करके नहीं दिखाऊंगा। पहले फर्स्ट मैं आपको प्रोसेस दिखाऊंगा, फिर मैं एक्सेस करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ फिलहाल के लिए। देन अपने चलते हैं बीएमआर मशीन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या क्या चीजें करनी है एक फाइल फोल्डर शेयरिंग करने से पहले या उसको रिमोट एक्सेस लेने से पहले, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो हमारा पीसी है पहले सेम नेटवर्क में तो है। तो अभी आपको चेक करना होगा। तो अभी मेरा बेस मशीन में आपको दिखाता हूँ, यानी विंडोज 11 जो मेरा है, ये मेरा बेस मशीन में इसका आईपी अगर चेक कराऊं आपको, तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ आईपी कॉन्फिग। आई थिंक आपको जो कमांड आपको याद हो गए होंगे, क्योंकि जब मैं पोर्ट एड्रेसिंग का आपका क्लास लेता हूँ उसमें सभी आपको बताया था कि अगर मैक एड्रेस चेक करना है तो कैसे चेक करोगे आप, गेट मैक जिसका कमांड है। अगर पोर्ट चेक करना है तो आप यहाँ पे नेट स्टेट कमांड को रन करोगे। अगर आईपी चेक करें तो आईपी कॉन्फिग आप कमांड आप लिखोगे, ठीक है। आपको मैं पहले ही कमांड बता चुका हूँ। तो अभी मैं वायरलेस से यहाँ जुड़ा हूँ, देखो यहाँ पे वायरलेस में जुड़ा हूँ, इथरनेट के साथ नहीं जुड़ा हूँ। और वायरलेस में जो मेरा आईपी है वो 192.168.150 का सीरीज है, राइट, .80। तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना पड़ेगा जो मेरा ये दूसरा पीसी है, यानी जो मेरा सेकंड पीसी है वो किस नेटवर्क में है, वो हमारे सेम नेटवर्क में है ना। तो फर्स्ट मैं चेक करता हूँ इसका आईपी, रन कमांड में जाके cmd, देन यहाँ पे आपको लिखना है आईपी कॉन्फिग, राइट। यहाँ पे जो हमारा आईपी शो कर रहा है 192.160.150.166। आपको 3 ऑब्जेक्ट चेक करना है। क्यों चेक करना है? क्योंकि क्लास सी का रेंज है ये। क्लास सी में क्या होता है, 3 नेटवर्क होता है, एक होस्ट होता है। तो इसका जो हमारा रेंज है यहाँ पे 50 है, यानी 192.160.50 है, 150 है। और यही सेम हमारे इस पीसी का भी है, मैं आपको अगेन दिखा देता हूँ, ठीक है। इसका 150.18 है और ये जो हमारा पीसी है इसका क्या है 150.166। क्लियर, यानी हमारे दोनों सेम नेटवर्क में। ओके, एक बार पिंग करके देखते हैं हमारा बेस मशीन पिंग हो रहा है कि नहीं। तो फर्स्ट कभी भी आपको जब रिमोट एक्सेस लेना हो या फाइल फोल्डर शेयरिंग करना हो, एक बार आप पहले पिंग करो। अगर एक नेटवर्क में है तो भी आप पिंग करो। अगर पिंग हो रहा है यानी 4 पैकेट, पिंग में क्या होते हैं, हम रिक्वेस्ट भेजते हैं। अगर हम उसमें 4 पैकेट रिक्वेस्ट भेजते हैं, अगर चारों पैकेट रिक्वेस्ट अगर वो रिसीव कर रहा है, एक भी पैकेट हमारा लॉस नहीं हो रहा है, यानी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसका एक्सेस हम ले सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे पिंग करता हूँ उसको। फर्स्ट पिंग 192.168.150.
18 एक्चुअली मेरा नंबर ऑफ पिंग 192.168.150.18 राइट। मैं इसको पिंग कर रहा हूँ, देखो पिंग कर रहा है, ठीक है। अच्छा, आपने इसका जो हमारा आईपी है 166 है, इसको हम पिंग करते हैं अपने इस बेस मशीन में। अगर मैं इस पे इसको पिंग करूं स्पेस 192.168.1 150.166 राइट, पिंग कर रहा हूं, देखो ये पिंग हो रहा है, यानी हमारे इस नेटवर्क में ये है, एग्जिस्ट करता है। शायद आपको कई सारे प्रॉब्लम नहीं फेस करना हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जब एक नेटवर्क में जब आप सेम पीसी को कनेक्ट करते हो ना, तो आपको कई सारे प्रॉब्लम आती है। कुछ लोग जो वर्किंग में उस चीज को फेस भी किए होंगे, या कुछ लोग अभी फेस नहीं किए होंगे, उनको मिला नहीं होगा ऑप्शन से, या ऐसा कोई एरर नहीं आया होगा। जब आप ईथरनेट से कनेक्ट होते हैं ना, मैक्सिमम जो अगर बात करें हम किसी कंपनी में जब हम कनेक्ट होते हैं, जो भी पीसी कनेक्ट होती है मैक्सिमम ईथरनेट से कनेक्ट होती है या वायरलेसली कनेक्ट होती है, लेकिन जो भी बात करें मैक्सिमम ईथरनेट से ही कनेक्ट होती है। तो ईथरनेट से आप कनेक्ट तो रहती हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया रहता है, यहाँ पे लिखेगा ऑथेंटिकेशन फेल्ड और यहाँ पे रहेगा क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या कर देगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ला देता है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क कैसा आ जाएगा और बोलेगा ऑथेंटिकेशन फेल्ड। नेटवर्क में कनेक्ट रहेगा, इंटरनेट पिंग भी होगा, सब चीज होगा, बट इंटरनेट नहीं चलेगा, किसी को एक्सेस नहीं कर पाओगे। पिंग भी होगा, सब चीज होगा, इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाओगे, किसी पीसी को एक्सेस नहीं कर पाओगे। बट अगर पिंग करोगे तो पिंग भी होगा, क्योंकि सेम नेटवर्क में है। यहाँ इंटरनेट कनेक्टेड रहेगा, यहाँ आपको इंटरनेट अगर डेस्कटॉप से कनेक्टेड है, आपको इंटरनेट यहाँ शो करेगा, ऐसे इंटरनेट कनेक्टेड है। अगर वायरलेस से जुड़े तो वायरलेस भी दिखाएगा, और आप इथरनेट से जुड़े तो इथरनेट भी दिखाएगा। बट ना किसी पीसी को आप एक्सेस कर पाओगे और ना ही आप इंटरनेट को एक्सेस कर पाओगे। तो क्या होती है मोस्टली प्रॉब्लम कि ऐसा हमें इशू मिलता है। ये मैक्सिमम बता दूं मैं आपको, जो प्रॉब्लम मिलती है ना बैंकों के अंदर मिलती है, मैक्सिमम प्रॉब्लम बैंकों के अंदर मिलती है। क्लियर? हमारी आईपी तो अलग अलग होती है, ये इशू कब आता है मैं इस चीज को बताता हूँ। आईपी हमारी अलग रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट जो हमारे यूजर नेम, जो हमारे पीसी का जो नेम होगा ना, वो हमारा सेम होता है। उस कंडीशन में ये हमको एरर देखने को मिलता है। ठीक है, जब किसी एक डोमेन से आप कनेक्ट हो, यानी किसी एक डोमेन से आप कनेक्ट हो, किसी सपोज अगर मैं पीएनबी के लिए काम कर रहा हूं, तो मैं पीएनबी के डोमेन से कनेक्ट हूं, यानी pnb.co.in, ठीक है, ये हमारी पीएनबी का डोमेन है, मैं इससे कनेक्टेड हूं, मेरा पीसी है, ऑलरेडी मैं डोमेन से जुड़ चुका हूं। और हमारे पीसी का नाम, एक हमारे पास पीसी है, यहाँ पे इसका नाम सपोज A1 है, A1, और एक और पीसी हमारे पास है, इसका भी नाम A1 है, राइट। बट आईपी अलग है, इसका आईपी 22 है लास्ट में, इसका आईपी 20 सपोज 30 हो, कुछ भी ले लो आप। आईपी तो अलग है, उससे मतलब नहीं है, बट क्या है, हमारे डोमेन से कनेक्टेड है और नाम हमारे दोनों फैच कर रहे हैं। जब नाम फैच करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेशन फील्ड का ऑप्शन मिलता है। तो आप इस चीज को ध्यान देना, अगर नेम चेंज सही है ना, आप तो नेम अगर सेम है तो आपको ऑथेंटिकेशन फील्ड का ऑप्शन मिलेगा, अगर एक डोमेन से कनेक्टेड है तो। ऐसे क्वेश्चन मार्क आपको आ जाएंगे, ऑथेंटिकेशन फील्ड। यहाँ पे इंटरनेट शो भी करेगा, आप पिंग करोगे पिंग भी करेगा, बट इंटरनेट नहीं चलेगा, ना ही कोई फाइल फोल्डर एक्सेस कर पाओगे, ना ही शेयर कर पाओगे। ये आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। क्लियर? तो अभी जो मेरी आईपी है मैं इसको चेक कर लिया हूँ। अगर आपको वायरलेस कनेक्ट हो तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आप स्टेटस पे जाके यहाँ पे जाके देख सकते हो, डिटेल्स पे जाके देख सकते हो। यहाँ से सभी डिटेल्स यहाँ पे इसको शो करेगा, इसका आईपी एड्रेस क्या है, सबनेट मास्क क्या है, ठीक है, यहाँ पे सभी इसकी डिटेल्स तो दे रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो अभी जब हम चेक किया तो हमारे पीसी दोनों क्या है, सेम नेटवर्क में। एक और पीसी है हमारे पास, उसका आईपी मैं चेक करता हूँ फर्स्ट, उसकी आईपी क्या है एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा सा काम छोटा सा मेरा है, इस पीसी को मुझे रिमूव करना है यहाँ से। आई थिंक ये काम, इसको भी मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से, क्योंकि अभी आपको दिखाना है, ये सभी चीजें बतानी है, तो इसलिए मैं डिलीट कर रहा हूँ।
क्योंकि जो पीसी में ऐड किया उसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो अभी मेरे पास ये एक पीसी है और दूसरा पीसी मेरे पास है जो कि विंडोज 11 है। तो मैं फर्स्ट क्या करता हूँ, विंडोज 10 के अंदर कोई फोल्डर क्रिएट करूंगा, देन उसको मैं शेयर करूंगा। ठीक है, तो मैं डेस्कटॉप पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। मैं इस फोल्डर का नाम देता हूँ ICNT। देन इसके अंदर भी मैं कुछ फाइलें बना लेता हूँ, नोटपैड की कुछ फाइलें मैं इसके अंदर बना लेता हूँ। मैं डेमो में इस पे देता हूँ और इसके अंदर कुछ राइटिंग भी करता हूँ ताकि मुझे मालूम चले कि जो मैं डेटा कॉपी कर रहा हूँ, जो फॉर्मेट कॉपी कर रहा हूँ, उसमें कुछ हमारे डेटा है कि नहीं है, कंटेंट है कि नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पे कुछ डेटा भी लिख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ICNT Academy pvt.ltd, यानी ICNT Academy प्राइवेट लिमिटेड, और मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसके अंदर हमारे डेटा है यहाँ पे, राइट, आप देख सकते हो। अभी मुझे इस फोल्डर को शेयर करना है। मैं चाहता हूँ कि मेरे नेटवर्क में जितने भी लोग हैं इस फोल्डर को एक्सेस कर सके, या हो सकता है इस सॉफ्टवेयर का कोई फोल्डर हो, इसमें कुछ सॉफ्टवेयर हमारे हो, इसको मैं शेयर करना चाहता हूँ कि अदर पर्सन भी इसको एक्सेस करके अपने सिस्टम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सके, कुछ भी हो सकता है। तो फर्स्ट आपको कैसे करना है शेयरिंग, आपको अपने फोल्डर पे जाना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपको प्रॉपर्टी पे जाना है। अब मैं बता दूं, विंडोज 7 यूज करो आप, विंडोज 10 यूज करो या विंडोज 11, सब में सेम प्रोसीजर है, आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना है शेयरिंग के लिए। ये नहीं कि अगर आप विंडोज 10 यूज कर रहे हो या 11 यूज कर रहे हो या 7 यूज कर रहे हो तो कहोगे नहीं हमारे में तो ऐसा दिया नहीं, सब में ऐसे सेम ऑप्शंस होते हैं, राइट। यहाँ तक आई थिंक सर्वर में आप करोगे तो सर्वर में भी सेम ऑप्शन है फोल्डर शेयर करने के लिए, बट उसमें हम सर्वर में और भी हमें ऑप्शन मिलते हैं जो कि हम उसको यूज करते हैं, FTP सर्वर यूज कर लेते हैं। आपको मैं बताऊंगा इसमें FTP सर्वर भी आप इसमें इसके अंदर आप यूज कर सकते हो, कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे इंस्टॉल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अपने विंडोज 10 के अंदर भी आप FTP सर्वर बना सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे फर्स्ट शेयरिंग को चूज करूंगा और यहाँ से एडवांस शेयरिंग पे आपको जाना है। देन आपको यहाँ से शेयरिंग दिस फोल्डर पर आपको क्लिक करना है, शेयर दिस फोल्डर, एंड आपको यहाँ से परमिशन भी देना है, राइट। अब जैसे आप परमिशन पे क्लिक करोगे तो आपको कई सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे दे रहा है फुल कंट्रोल, चेंज, और यहाँ पे दे रहा है रीड। तो अभी बाय डिफॉल्ट रीड पे क्लिक है, यानी अलाउ यहाँ पे देखो और देना है, दोनों ऑप्शन दिया है यहाँ पे। तो रीड पे अगर क्लिक रहेगा तो कोई भी पर्सन को एक्सेस करता है तो केवल उसे रीड कर पाएगा, उसमें कोई चीज मॉडिफाई चेंजेस नहीं कर पाएगा, ना रीड कर पाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको फुल कंट्रोल देता हूं तो उसे चेंज भी कर पाएगा, डिलीट भी कर पाएगा, वहां पे कुछ और डेटा भी रख सकता है, उसके मन की मर्जी, सभी फुल कंट्रोलिंग उसके पास है। जो आप यहाँ से कर सकते हो उस फोल्डर में, वो चीज वहां से भी कर सकता है जो एक्सेस लेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि फुल कंट्रोल देना है आपको, केवल रेट के लिए देना है कि किस लिए देना है। तो मैं भी फुल कंट्रोल दे रहा हूँ, आपको जो देना होगा आप दे लीजिएगा। यहाँ पे ऐड पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे हमें परमिशन देना है यूजर के लिए एवरीवन। ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं लिख पा रहे तो आप एडवांस में क्लिक करो और यहाँ से फाइंड नाउ पे क्लिक करो, यहाँ पे सर्च करो आप एवरीवन पे आपको क्लिक करना है, देन ओके, देन अगेन ओके, और इसको अप्लाई करके आप इसे ओके सेव कर लीजिए, राइट। अप्लाई, ओके, देन क्लोज। ये हमारा फोल्डर शेयर हो गया। चलिए शेयर हुआ तो क्या एक्सेस कर सकते हैं इसको? हम कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, इस पीसी का आपको आईपी एड्रेस लेना पड़ेगा। तो इसका जो आईपी एड्रेस है मैं दोबारा निकाल लेता हूँ यहाँ से, आईपी कॉन्फ़िग से, जिसका लास्ट में है 166 है, राइट। तो चलते अपने बेस मशीन पे और इसको एक्सेस कर देखते हैं हम लोग। रन कमांड में जाके यहाँ से एक्सेस करेंगे हम लोग। 166 है, क्लिक करते हैं यहाँ से। यहाँ पे देखो अभी एक एरर शो हुआ, यहाँ पे क्या दे रहा है ये, अच्छा ये परमिशन हमें दे रहा है कि शेयरिंग का हम लोग नेटवर्क शेयरिंग में हम लोग परमिशन नहीं दिए। देखो एक चीज आपको यहाँ से सीख मिलती है कि अगर आप फोल्डर शेयर कर दिए, पिंग भी कर रहे हैं, बट यहाँ पे हमारे फोल्डर एक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन इसको दे रहा है, डिनाइड है, इसको आपको परमिट करना पड़ेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप उसी मशीन पे जाओ जिस मशीन पे फोल्डर शेयर किए हो। देन आपको यहाँ पे इंटरनेट का ऑप्शन जाना है, इधर कॉर्नर में देखो इंटरनेट का ऑप्शन मिलेगा आपको, और यहाँ से आपको नेटवर्क इंटरनेट एंड सेटिंग्स पे चले जाओ आप, एंड यहाँ से आपको इथरनेट में चले जाना है।
आप ऐसे विंडोज 7 में भी जा सकते हो, आप विंडोज 11 में कर सकते हो, विंडोज 10 में भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से आपको जो शेयरिंग का ऑप्शन है, चेंज एडवांस शेयरिंग ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है और इसके ऑप्शन को चेंज करना है, तभी जाकर आप एक्सेस कर पाओगे। अगर सभी चीज आप एक्सेस के लिए परमिशन दे चुके हो, यहाँ से अगर डिनाई किए हो तो आप इसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो आपको यहाँ पे ऑल नेटवर्क पे यहाँ क्लिक करो, डाउन एरो पे। देन ये देखो, ये पासवर्ड प्रोटेक्ट शेयरिंग के लिए ऑन है, इसको क्या करना है, आपको ऑफ कर देना है। देन आपको यहाँ से सेव कर दीजिए, राइट, ओके, क्लोज। अब चलते हैं अपने बेस मशीन में, दोबारा एक्सेस करके देखते हैं एक्सेस हो पाएगा ये, राइट। ये फोल्डर हमें एक्सेसिबल है, ओपन करते हैं। क्लियर, ओके। कुछ और फोल्डर हम यहाँ लेते हैं, देखते हैं हमारे वो फोल्डर भी एक्सेसिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक और पीसी हमारे पास, एक सेकेंड पीसी है, इसका आईपी भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। ये पीसी नंबर 2 है, इस पे कोई देखो डेस्कटॉप पे फोल्डर नहीं बना हुआ है। आई थिंक दोनों विंडोज 10 है, तो आपको कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा, तो आप प्लीज केयरफुली ध्यान देखिए। यहाँ पे ये हमारा पीसी 1 है, इस पे ऑलरेडी एक आईडेंटिटी फोल्डर बना हुआ है। ये पीसी 2 है, इस पे हमारे फोल्डर नहीं बने हुए हैं, राइट। तो फर्स्ट हम इसका आईपी चेक करते हैं एक बार, आईपी क्या है इसका आईपी चेक कर लेते हैं हम लोग एक बार। आईपी कॉन्फिग से इसका जो आईपी हमारा लास्ट में है 20, राइट। अच्छा, इसका आप देख सकते हो, इसका हम अभी इसका मैं चेक किया इस पीसी का, इसका जो था सीएमडी में जाके मैं अगेन दिखाता हूँ आपको आईपी। यहाँ पे 192.168.150.166, बट अगर पीसी 2 में जाओ तो यहाँ पे 131 है इसका। तो अगर आप 150 को पिंग करोगे ना तो नहीं होगा ये, पिंग करके देखो आप। लेकिन यहाँ पे देखो इंटरनेट दिखा रहा है कनेक्टेड है, यहाँ पे नीचे देखो डाउन में इंटरनेट एक्सेस दिखा रहा है। अच्छा, कुछ पे कुछ इंटरनेट पे चला के दिखाते हैं आपको। थोड़ा स्लो चल रहा है पीसी, क्योंकि कई सारे मशीन बने हैं इसके ऊपर और कई सारे सर्विसेज रन हो रहे हैं, राइट। थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है और सिस्टम भी 2-3 मशीन बने इसलिए स्लो चल रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे इंटरनेट चल रहे हैं हमारे, मेरा मेन मोटिव था आपको दिखाना, इंटरनेट चल रहे हैं। बट ये जो दोनों पीसी देख रहे हो ना, दोनों हमारे बेस मशीन के अंदर ही, ये VMware मशीन के अंदर मैं इंस्टॉल किया हूँ, यानी वर्चुअल मशीन के अंदर है। तो इससे मैं अगर पिंग करता हूँ इसको, इस फर्स्ट वाले पीसी को अगर मैं पिंग करता हूँ, जो कि 166 है इसका, तो इसको मैं फर्स्ट पिंग करता हूँ, पिंग स्पेस 192.168.150.166, पिंग नहीं होगा। क्या हुआ, 4 पैकेट गए यहाँ से और 100% लॉस हो गए, एक भी पैकेट रिसीव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि क्लास सी में क्या होता है, हमारे 3 नेटवर्क होते हैं, एक होस्ट होता है। तो 3 ऑक्टेट अगर सेम नेटवर्क में आप कनेक्ट हो, 3 ऑक्टेट सेम रहेंगे, लास्ट के जो हमारे होस्ट के ऑक्टेट होते हैं बस वही चेंज होते हैं। बट यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे हमारे जो आईपी आप जो देख रहे हो यहाँ पे, फिर मैं दिखाता हूँ आपको आईपी कॉन्फिग से। इसके जो 3rd नंबर ऑक्टेट जो देख रहे हो 131 है, बट बल्कि यहाँ पे सभी क्या है 150 है, हमारे बेस मशीन का भी 150 है, राइट। तो फर्स्ट इसको हम चेंज करेंगे, अपने उस नेटवर्क में आएंगे जिस नेटवर्क में हम ऑलरेडी हैं। तो यहाँ से मैं करता हूँ ncp.cpl से चेंज करते हैं इसको हम फर्स्ट, यानी अपने नेटवर्क में इसको जोड़ते हैं, फिर देखते हैं पिंग करता है कि नहीं। राइट क्लिक करना है आपको, प्रॉपर्टी पे जाना है और IPv4 पे आपको क्लिक करना है यहाँ से, एंड आईपी यहाँ पे मेंशन करना है आपको, मैनुअली यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ठीक है। मैं इसको देता हूँ 170। जब भी आप चेंज करें ना आईपी, जब नए साइन करें तो उस पर एक बार आप डिसेबल कर लें, देन उसके बाद आप इनेबल कर लीजिए। मैं आपसे कहूँगा ये आप डिसेबल इनेबल करेंगे, ताकि जब ये रिस्टार्ट होगा ना तो ऑटोमेटिक जो भी ट्रबल शूटिंग कराऊंगा तो थोड़ा छोटा मोटा जो भी ट्रबल शूटिंग ऑटोमेटिक क्या कर लेता है, ठीक है। अभी इसका आईपी चेक करते हैं, आईपी कॉन्फिग से, राइट, 150.170। अब हम पिंग करते हैं अपने PC1 को, पिंग स्पेस 192.168.150.166, राइट। देखो अभी पिंग हो रहा है, इसके पहले हमने पिंग किया था, यहाँ पे पिंग नहीं हुआ ये। क्यों? क्योंकि ये सेम नेटवर्क में नहीं था,
बट इसमें इंटरनेट चल रहे थे, मैं आपको इंटरनेट चला के भी दिखाया, इंटरनेट चल रहे थे, ठीक है। वो क्यों पॉसिबल हुआ मैं आके बात करेंगे वो क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि हमारे बेस मशीन में जो हमारे इंटरनेट कनेक्ट है वही हमारे VMware को भी मिलेगा, तो इसका डायरेक्ट नेटवर्क आईडी चेंज था, फिर भी हमारा इंटरनेट चल रहे थे, तो उसके बारे में बात करेंगे वो क्यों चल रहे थे, ऐसा क्यों हो रहा था। तभी मैं इस पीसी पे जाता हूँ और एक्सेस करना चाहता हूँ मैं उस फोल्डर को जो कि मैं यहाँ से भी शेयर किया, तो मैं इसको रन कमांड में जाके एक्सेस करना चाहता हूँ और यहाँ पे मैं आईपी लिखूंगा, बैकस्लैश देने के बाद 192.168.150.166 और मैं ओके किया और इस फोल्डर को मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। अच्छा, ये भी अभी हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर हमें रिक्वेस्ट नहीं दिया, एक्सेस नहीं दिया गया फुल, ठीक है। इसको भी हम परमिशन देते हैं, ये भी एक्सेस कर पाओगे आप, पूरे इसको एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। तो अभी एक्सेसिबल है, पिंग भी कर रहे हो, इसको एक्सेस कर पा रहे हो। अगर वही परमिशन आप यहाँ से डिनाई कर देते हो, यहाँ से जाके अगर आप परमिशन इसको डिनाई कर देते हो तो फिर से आप उस चीज को एक्सेस नहीं कर पाओगे, उस फोल्डर को आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, फिर आपको परमिशन देना पड़ेगा। यहाँ दिखा दो कुछ चेंजर वाला सेटिंग, राइट। जैसे आप इसको ऑन कर दोगे, सेव चेंज कर दीजिए आप इसे, देन अपने PC2 में जाइए और इसको एक्सेस करिए। अभी एक्सेस अभी दिखा रहा है, अभी सेव, अभी उसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा, एक बार एक पीसी को रिस्टार्ट कर लीजिए, इस पीसी को एक बार आप रिस्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। समटाइम्स क्या होते हैं कि अगर आप फोल्डर फाइल शेयर भी करते हो ना, तो शेयर हो तो जाते हैं, सभी चीज आप राइट करते हो बट वो एक्सेसिबल नहीं हो पाते, सभी परमिशन आपने अलाउ कर दिया, सभी चीज आपने अलाउ कर दिया, फिर भी वो एक्सेसिबल नहीं पा रहे, तो एक बार पीसी को आप रिस्टार्ट कर लो, या कोई भी चेंजेस कर रहे हो आप, अगर ऐसे कुछ चेंजेस कर रहे हो, देन अगर सेम वही चीज हो तो एक बार आप पीसी को चेंजेस करने के बाद आप रिस्टार्ट कर लो। अभी एक मेरे पास दूसरा पीसी है, मैं उसका आपको दिखाता हूँ, उसको एक्सेस लेके दिखाता हूँ, उसका ड्राइव को एक्सेस लेके दिखाता हूँ, क्योंकि एक्चुअली ये लैब 2-3 पीसी को कनेक्ट करके ही हो पाएगा। आई थिंक आपको VMware में आपको उतना समझ में नहीं आता होगा, जो लोग किए उनको लिए तो इजी है, क्योंकि उनको मालूम है क्या क्या चीजें हो रही हैं, बट इसलिए मैं दूसरा पीसी में अपने पास लेकर रखा हूँ, उसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। सेम मैं परमिशन उस पर दूंगा और सेम सभी चीज करूंगा यहाँ पे, और उसको मैं आपको एक्सेस करके दिखाता हूँ, राइट। देन अप्लाई एंड ओके, मैं इसको कर रहा हूँ। एक पीसी और मेरा है जो कि इसी नेटवर्क में कनेक्ट है, मैं उसका आईपी चेक कर लेता हूँ फर्स्ट, जो कि इसका लास्ट में 12 है। एक बार 12 को पिंग करके देखते हैं हम लोग, यहाँ से CMD में जाके पिंग करते हैं, पिंग हो रहा है कि नहीं। पहले फर्स्ट आपको पिंग करना है, किसी भी पीसी को अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो पहले पिंग करो आप, पिंग स्पेस 192.168.150.12 पिंग करते हैं, पिंग हो रहा है, राइट। ओके, एक बार एक्सेस करके देखते हैं हम लोग। मैं इसमें एक ड्राइव शेयर किया हूँ 192.168.150.12, तभी भी सेम बोला है, इसके ऊपर परमिशन नहीं दिया गया। ओके राइट, मैं परमिशन देता हूँ इसके ऊपर। तो सेम आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको बताया था, यहाँ पे क्या करना है आपको, नेटवर्क कनेक्शन पे जाना है, ठीक है, और वहां से जाके आपको फाइल फोल्डर जो एडवांस शेयरिंग उसके अंदर जाना है आपको, ठीक है, वहां से आपको परमिशन देना है, जैसे मैं आपको दिखाया था अभी जस्ट, राइट। तो ये भी मेरा विंडोज 10 है, तो सेम मैं क्या करने वाला, उस पर जाने वाला यहाँ से इंटरनेट पे। तो सेम मैं आपको साथ ही करता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट कहाँ जाना आपको, इंटरनेट पे जाना है, यहाँ से शेयरिंग सेटिंग पे, उसके बाद कहाँ जाना है आपको, इथरनेट पे जाना है आपको, क्लियर। उसके बाद से क्या करना है आपको, इथरनेट जाने के बाद यहाँ पे चेंज एडवांस शेयरिंग ऑप्शन पे जाना है आपको, यहाँ से क्लिक करना है। चलिए मेरा पीसी थोड़ा स्लो चल रहा है, ओके ये ओपन हो गया, और यहाँ से आल नेटवर्क पे जाके आपको यहाँ से इसको ऑफ कर देना है और सेव कर देना है, यही करना है आपको सिंपली, ठीक है। तो मैं इस पीसी में सेम वही काम कर देता हूँ यहाँ से, मैं इस पीसी में वो चीज अप्लाई कर दिया हूँ। अब मैं दोबारा इसको एक्सेस लेता हूँ, इसका ड्राइव को एक्सेस लेता हूँ, ये हमारा वर्चुअल मशीन है, बेस मशीन में लेना है, ठीक है, बेस मशीन में लेते हैं। वर्चुअल मशीन में भी आप ले सकते हो, बट वर्चुअल मशीन थोड़ा हमारा स्लो चल रहा है, राइट। तो कोई डी ड्राइवर एक्सेसिबल है यहाँ पे, ठीक है। अभी इस पर फुल कंट्रोल अभी नहीं दिया हो, फुल एक्सेस इसको नहीं दिया हो, ठीक है। तो ऐसे आप शेयरेबल बना सकते हो, उसको मतलब आप किसी फोल्डर को शेयर कर सकते हो। मैं बता दूं आपको, किसी फाइल को आप शेयर नहीं कर सकते। जैसे आपके पास ये फाइल है,
कोई वर्ड की फाइल है या पीडीएफ की फाइल है, उसको आप शेयर नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी में जाके यहाँ से आप चेक करते हो यहाँ से अगर, तो आपको यहाँ पे शेयरिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे शेयरिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आप किसी फोल्डर को या किसी ड्राइव को या पेन ड्राइव को शेयर कर सकते हो, किसी फाइल को नहीं शेयर कर सकते, तो फोल्डर को शेयर कर सकते हो आप। उस फोल्डर के अंदर वो सभी फाइलें रखोगे तो उस फोल्डर के साथ वो शेयरेबल है, मतलब शेयर हो जाएगी। बट ऐसे इंडिविजुअली एक फाइल को आप सोचते हो शेयर करना, तो ऐसा नहीं होगा। उसके बाद आप डायरेक्ट रिमोट भी ले सकते हो। अगर ये फाइल फोल्डर शेयर करोगे ना, आप रिमोट भी ले सकते हो, डायरेक्ट उस पीसी को अपने पीसी के अंदर चला सकते हो, ठीक है। जैसे कि अभी मेरा एक 12 नंबर पीसी है, अगर मैं इसको चाहता हूँ रिमोट एक्सेस लेना, तो मुझे कुछ नहीं करना। फर्स्ट क्या करना होगा कि अपने जिस पीसी में जाके राइट क्लिक करके यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाना होगा आपको, यहाँ से आपको डाउन में आना होगा और यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप का ऑप्शन मिलेगा और इसको आपको ऑन करना होगा, ठीक है। विंडोज 11 में आपको ऐसे मिलेंगे। एंड देन विंडोज 10 है आपके पास, तो आपको दिस पीसी में जाना होगा और यहाँ से आपको राइट क्लिक करना होगा, प्रॉपर्टी में जाना होगा, दिस पीसी, राइट क्लिक, प्रॉपर्टी। देन आपको यहाँ से मिलेगा रिमोट सेटिंग का ऑप्शन, आपको इसे अलाउ करना होगा, यहाँ से अलाउ करना होगा, ओके कर दीजिए। यहाँ से सिलेक्ट यूजर कर सकते हैं, किस यूजर को आप यहाँ से एक्सेस देना चाहते हैं। तो आप यूजर भी चेक कर लीजिए आपके पीछे का कितने यूजर्स हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से आपको सिंपली कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाना है। तो यहाँ पे लिखिए कंप्यूटर मैनेजमेंट, COMPMGMT.MSC, राइट। और यहाँ से लोकल यूजर ग्रुप करने जाना है, यहाँ से यूजर में जाइए और यहाँ से सभी यूजर आपके शो करेंगे। मैं चाहता हूँ ना मेरे पास दूसरा एक यूजर है, ये इसी को मैं देता हूँ यहाँ पे पासवर्ड में लगा देता हूँ। मैं पासवर्ड देता हूँ यहाँ पे 123, राइट। मैं इस पे पासवर्ड दे दिया, सेव हुआ पासवर्ड, पासवर्ड अगेन करते हैं, प्रोसीड। अब मैंने क्या किया, इसको फर्स्ट दिस पीसी पे गया, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी पे गया और यहाँ से जो हमारे रिमोट सेटिंग थे मैं इसको क्या किया, इनेबल कर दिया, यहाँ से अलाउ कर दिया और यहाँ से सेट यूजर पे जाके मैंने यहाँ से ऐड कर दिया यूजर को, ठीक है। यहाँ पे एडवांस पे जाके आप फाइंड आउट कर सकते हो, ऐसे फाइंड आउट पे क्लिक करके, या डायरेक्ट आप एडमिन दे सकते हो। तो अभी जो मेरा है एडमिन 1 है, एडमिन 1 को मैं सेलेक्ट किया, ओके, देन ओके, अप्लाई एंड ओके। अभी मैं चेक कर दूं, एडमिन 1 है हमारा, एडमिन ओनली है, राइट। तो एडमिन का हमें परमिशन देना होगा। इसमें 2 यूजर है ना, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। एडमिन 1 हमारा जो है डिसेबल्ड है, यस ये डिसेबल्ड है, राइट। हमें परमिशन चेंज करना पड़ेगा, कोई नहीं। रिमोट सेटिंग को जाना आपको, सेम इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए, ऐड करना है दूसरा में, एडवांस पे जाके यहाँ से फाइंड आउट पे क्लिक करिए और यहाँ पे एडमिन। अब इस पीसी को आप एक्सेस ले सकते हो। मैं अभी जस्ट दूसरे पीसी में इसको मैं एक्सेस लेने वाला हूँ। जैसे मैं इस पीसी को एक्सेस लूंगा, ये स्लीप मोड में चला जाएगा। जैसे मैं इसको रिमोट एक्सेस लूंगा, ये स्लीप मोड में चला जाएगा। एक नेटवर्क में अगर आप एक्सेस ले रहे हो किसी पीसी को, ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज होती है कि उस यूजर को कुछ दिखाई नहीं देता है और डायरेक्ट स्लीप मोड में पीसी चला जाता है और जो एक्सेस करता है उसको सब चीज विजुअल होती है। तो एक और पीसी है, मैं उसको करके दिखाता हूँ, क्योंकि अगर ये पीसी स्लीप मोड में चला जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मेरा विंडोज 10 है एक और पीसी, उसमें मैं आपको इससे भी सेम प्रोसेस करके दिखाता हूँ। फर्स्ट मैं इसके डेस्कटॉप पे जाऊंगा और सॉरी प्रॉपर्टी में, और रिमोट सेटिंग को मैं ऐसे ही इनेबल करूंगा। आई थिंक मैं आपको इसको भी एक्सेस करके दिखाता हूँ कि मैं उसमें क्या क्या चेंजेस करने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको क्लियर हो जाएंगे। ये सॉफ्टवेयर का मैं यूज ले रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर भी मैं आपको बताऊंगा इसका यूज किस तरह कर सकते हो आप बेहतर तरीके से, तो वो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। 492.168.150.12, राइट। इस पे डबल क्लिक मैं करूंगा और इस पे पासवर्ड मैं डालूंगा, राइट। वो पीसी मेरे पे यहाँ पे देखो एक्सेस हो गया, यहाँ से मैं इसको कंट्रोल कर पा रहा हूँ। बट वो पीसी स्लीप मोड में नहीं जाएगा, जिस पीसी को मैं एक्सेस किया हूँ स्लीप मोड में नहीं जाएगा और ना ही कोई परमिशन जाएगा उसको एक्सेस करने के लिए, राइट। क्या होता है जब आप एनी डिस्क रिमोट लेते हो ना, तो उसके पास परमिशन जाती है, एक्सेप्ट करेगा तो ही आपको विजिबल होगा। बट ये इस एप्लीकेशन का अगर आप यूज करते हो ना, तो एक नेटवर्क में होने, अगर आप हो एक नेटवर्क में हो, तो आपके जो यूजर्स है, ये आप एडमिन या डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर या सिस्टम एडमिन, उस पीसी को आप बिना उसके परमिशन के एक नेटवर्क में हो तो एक्सेस ले सकते हो, बिना उसके परमिशन के,
वो भी यूज करेगा तो आपको विजुअल होगा, उसको मालूम भी नहीं चलेगा कि हमारा सिस्टम एक्सेस हुआ है। कैसे चेक करेगा? यहाँ पे नीचे दिखाता है, जो हमारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए गए यहाँ पे नीचे दिखाता है। ये जो आप देख रहे हो ये हमारा एप्लीकेशन है। ये जो अब आइकन अभी रेड दिख रहा है ना, तो यानी हमारा सिस्टम रिमोट पे है। जैसे ये ग्रीन हो जाएगा तो हमारा सिस्टम रिमोट से हट जाएगा। उसको चेक करेगा तो ही मालूम चलेगा, नहीं तो नहीं मालूम चलेगा कि हमारा सिस्टम रिमोट पे है। तो मैं इस पीसी में देख रहा हूँ कौन कौन से यूजर्स हैं, तो मैं पहले यहाँ से शेयर भी करूंगा। यहाँ पे डी ड्राइव ऑलरेडी शेयर है, देखो इसका प्रॉपर्टी भी चलते हैं और रिमोट सेटिंग में जाते हैं। इसके अलाव है, सेट यूजर करते हैं, एडमिन भी है। ओके, इसमें पहले यूजर चेक करते हैं कौन कौन से यूजर है इसके अंदर। इस पीछे को मैं डायरेक्ट कट कर दिया था, सॉरी। राइट, तो यूजर चेक करता हूँ फर्स्ट कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाके। यूजर एंड ये अभी प्रॉपर्टी जाके चेक करते हैं। ये इनेबल है एडमिन 1, एंड ये जो है हमारा प्रॉपर्टी में जाके चेक करते हैं, ये भी इनेबल है, दोनों हमारे इनेबल है। तो एडमिन इसका एक बार देखते हैं हम लोग क्या है। यूजर प्रोफाइल है, यस ये यूजर है, और ये जो एडमिन है हमारा, देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन है इस पे, इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन है। राइट, ये रिमोट को इस पे हटा देते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेटर को एक्सेस नहीं लेना चाहते हैं हम। ये हमारे यूजर हैं, इसको मैं एक्सेस लेना चाहता हूँ। यूजर परमिशन है, इसको भी आप ऐड कर सकते हो, इसको भी एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन दे सकते हो। आप यहाँ से ऐड ऑन करोगे, आप एडवांस में जाके यहाँ से फाइंड करोगे, यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर को परमिशन आप दे सकते हो अगर आप देना चाहते हो। तो मैं नहीं देना चाहता इसको, मैं ऐसे इसको रख रहा हूँ। तो अभी ये डिसेबल भी नहीं है, अभी इनेबल है। और इस पर मैं पासवर्ड सेट कर देता हूँ, जो कि यहाँ पे है 1 2 3 10 1 2 3। राइट, तभी 2-3 चीजें दिखा रहा हूँ। अगर आप बिना इस सॉफ्टवेयर का अगर सपोर्ट लिए अगर इस पीसी को एक्सेस करते हो तो क्या है, कैसा होगा। देखो अभी मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ, रिमोट एक्सेस कर रहा हूँ यहाँ से। तो मैं सर्च करूंगा रिमोट एक्सेस, ठीक है, रिमोट डेस्कटॉप पे क्लिक करके, और मैं यहाँ पे उसका आईपी दूंगा, इस पीसी का आईपी दूंगा। तो जैसे मैं यहाँ पे आईपी दूंगा उसका 192.168.150.12 है, एंड ओके करता हूँ यहाँ से। और यहाँ से यूजर हमारा एडमिन 1 है, पासवर्ड 1 2 3 एंड ओके ऐसे करते हैं। से बोला रिमोट लॉगिन है ऑलरेडी, तो इसको मैं यहाँ से ओके डिसेबल कर देता हूँ। रिमोट लॉगिन दिखा रहा है तो अभी भी दे रहा है रिमोट लॉगिन। इसमें क्या होता है ना, हमारे सभी फाइलें यहाँ पे देखो अभी भी रन कर रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। तो जब भी आप ऐसा परमिशन चेंज करो ना, जब भी रिमोट कंट्रोल एक्सेस का जब परमिशन आप चेंज करो इस पीसी में जाके, ठीक है, रिमोट सेटिंग को चेंज करो तो एक बार सिस्टम को आप रिस्टार्ट कर लेना। ओके, मैं सिस्टम को इसको रिस्टार्ट कर लेता हूँ आगे। तब तक जो हमारे वर्चुअल मशीन है मैं इसको आपको दिखाता हूँ, इसको एक्सेस करके दिखाता हूँ आपको। ये हमारी पीसी है और इस पे मैं परमिशन दिया हूँ, दिखाता हूँ आपको, जस्ट वेट। राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, रिमोट सेटिंग, देन यहाँ भी हमारे अलाउ है। ये बार यूजर देखते हैं, यूजर कौन सा है इसमें, सेट यूजर, एडमिन है। ओके, एक काम करते हैं, इसके यूजर चलते हैं कंप्यूटर मैनेजमेंट में। यूजर, और ये रहा एडमिन। प्रॉपर्टी पे डिसेबल है या नहीं डिसेबल है। ओके, इस पर राइट क्लिक करते हैं और सेट पासवर्ड करते हैं। इसका पासवर्ड मैं देता हूँ 1 2 3। ठीक है, अब मैं इसको एक्सेस लेना चाहता हूँ अपने पीसी के अंदर। तो पहले मैं इसका आईपी चेक करता हूँ, सीएमडी में जाके रिमोट एक्सेस में ले रहा हूँ यहाँ से। तो मैं का आईपी कॉन्फ़िग, इसका 166 है। ओके, मैं यहाँ पे रिमोट लेता हूँ, सर्च करता हूँ रिमोट डेस्कटॉप,
रिमोट डेस्कटॉप आपको सर्च करना है, क्लिक करना है और यहाँ पे क्या है 150.166। अच्छा, ऑलरेडी हमारे बेस मशीन वो सिस्टम कनेक्टेड है, इसीलिए यहाँ पे मुझे वर्चुअल मशीन को यूज नहीं करना चाहिए था। ठीक है, इसका पावर ऑफ हो गया। ओके, मेरी दूसरी जो पीसी है मैं उसको रिस्टार्ट कर लिया हूँ। मैं डायरेक्ट दूसरी पीसी में करता हूँ VMware को। मैं यहाँ से सभी VMware मशीन को बंद करता हूँ, क्योंकि इसकी वजह से मेरे सभी पीसी स्लो चल रहे हैं। क्योंकि जो मेरे पीसी का कॉन्फ़िगरेशन है बहुत कम है, 8 GB रैम है इसमें, इसलिए और मशीन इसमें जब रन करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मेरी सेकंड पीसी है वो ऑन हो गई है और इसका IP मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। टेक 12 है और इसकी जो IP है 12 है। देन इसका मैं एक बार पीसी नेम भी चेक करता हूँ, फिर मैं आपको एक्सेस दे देता हूँ और करके दिखाता हूँ आपको कैसे करना होता है और एक्सेस कैसे होगा ये। राइट, तो इसमें आई थिंक सभी चीज सही है। ओके, एक्सेस लेते हैं इसका हम इस पीसी में। सॉरी, रिमोट डेस्कटॉप से यहाँ से लेना है आपको, रिमोट डेस्कटॉप। तो इसका लास्ट में क्या है 12। यूजर नेम इसका भी एडमिन है और पासवर्ड इसका 123 मैंने दिया है और देन ओके यस। बट जैसे मैं इस सिस्टम को एक्सेस किया ना, ये मैं जो अभी देख रहे हो, जो अभी मैं आपको दिखाया जो पीसी एप्लीकेशन से रिमोट लेके, ये पीसी वो है। तो डी ड्राइव शेयर है, इसमें कुछ डेटा भी है और यहाँ पे कुछ डेटा है इसके, ऑल आईएसओ इमेज भी है, यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं और भी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। डाउनलोड्स के अंदर भी है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। मैं इसको एक्सेस लिया, बट जब मैं इसको एक्सेस लिया हूँ ना अभी फिलहाल में, तो हमारे जो सेकेंड पीसी है जिसको मैं एक्सेस लिया हूँ वो स्लीप मोड में है। अगर कोई भी पर्सन उसे यूज करता है ना तो ये हट जाएगा। अभी मैं यहाँ पे उस पीसी को अगर मैं यूज करूँ, उसका मैं लॉक खोलने की कोशिश करूँ और यहाँ से मैं उसका लॉक मतलब उसके मैं उसको लॉगिन करूँ, मैं लॉगिन करूँ मतलब लॉक खोलने मतलब मैं अगर उसे लॉगिन करूँ तो देखिए यहाँ पे आपको एरर दे दिया, यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया रिमोट। यानी आप किसी यूजर का अगर आप एक्सेस ले रहे हो सिस्टम, अगर उसको यूज करने लगा तो आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में ना आपका अगर आपके अंडर में सपोज 200 300 या 20 या 50 जितने भी यूजर्स हैं, अगर आप काम कर रहे हो वर्किंग हो, तो मैं आपको बोलूंगा वहाँ पे लाइट व्यू जो आपके होते हैं, लाइट व्यूवर्स होते हैं, यानी लाइट मैनेजर जो आपके होते हैं, उसका यूज करो तो काफी बेहतर रहेगा। बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, मैक्सिमम जगहों पे इसका यूज किया जाता है, मैक्सिमम IT सेक्टर में इसका यूज किया जाता है। बहुत ईजी है, इसको आप इजी से डाउनलोड भी कर सकते हो, कोई पेड वर्जन नहीं है और ना ही कोई इसको चार्जेस आपको देना पड़ता है। जितना चाहो लाइफ टाइम आप इसको यूज कर सकते हो, जितना पीसी से आपके वर्जन में एक्सेस कर सकते हो बिना किसी परमिशन के। जब फर्स्ट टाइम आप इंस्टॉल कर रहे हो, जो पासवर्ड दे रहे हो सेम पासवर्ड सबका रहेगा, आप उस पीसी को आप एक्सेस कर सकते हो इजीली। इसको कैसे करना है मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं राइट, तो अभी हमारे पास ये पीसी है, इसके अंदर अभी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है। मैं आपको दिखा दूं यहाँ से, इसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है। मैं इसके अंदर इंस्टॉल करने वाला हूँ लाइट मैनेजर को, और इसके अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है। VMware के टूल्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज है यहाँ पे जो दिखा रहा है। तो मैं फर्स्ट यहाँ से ब्राउजर पे जाके इसको डाउनलोड कर लेता हूँ फर्स्ट, देन इंस्टॉल करके आपको एक्सेस करके दिखाता हूँ आपको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है। राइट, lightmanager.com/download का अगर आप लिखते हो URL डायरेक्ट, तो ऐसा आपको ऑप्शन मिलेगा, ऐसा आपको आइकन मिलेगा डायरेक्टली। ठीक है, आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है, डाउनलोड कर लीजिएगा सब। विंडोज के लिए, एंड्रॉइड के लिए, इधर मैक के लिए दिया है, इधर iOS के लिए, इधर लिनक्स के लिए। ठीक है,
बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं। तो मैं विंडोज के लिए कर रहा हूँ, तो मैं विंडोज को सिलेक्ट करके यहाँ से डाउनलोड कर रहा हूँ, जो कि 40 MB का है, कुछ ज़्यादा बड़ा फाइल नहीं है ये, राइट। तो मैं बेस मशीन के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया हूँ, बस VMware के अंदर मैं आपको इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ कैसे इसको आप कर सकते हैं नेटवर्क के अंदर रिमोट एक्सेस लेने के लिए। क्योंकि अगर आप जो विंडो का जो फीचर दिया हुआ है उसके थ्रू अगर आप रिमोट लेते हो, तो जो यूजर्स है अगर उसको आप गाइड भी करना चाहते हो तो गाइड नहीं कर सकते हो कि कहाँ से क्या इशू हो रहा है। बट अगर इस कंडीशन में आप रिमोट लेते हो तो गाइड भी कर सकते हो, उससे आप चीज़ें एक्सप्लेन भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों तरफ सभी चीज़ें विजुअल होंगी, जैसे आप एनीडिस्क के अंदर करते हैं, सेम लाइक आप इसे कर पाओगे। ठीक है, तो ये सर्वर का है फर्स्ट वन, इसको आपको इंस्टॉल करना है। डबल क्लिक कर लीजिए आप इसे, ओपन करने के बाद और यहाँ से आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है, एक्सेप्ट कर लीजिए, देन नेक्स्ट 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 एंड इंस्टॉल। आप जब इंस्टॉल करोगे तो यहाँ से आपसे पासवर्ड मांगेगा। मैं ये बोलूँगा जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करो तो पासवर्ड सब पे सेम दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबका IP अलग अलग है, क्योंकि ये IP पे ही वर्क करता है। ठीक है, तो ये जब इंस्टॉल करो तो अभी पासवर्ड आपसे मांगेगा, तो आप पासवर्ड यहाँ पे मैं देता हूँ, राइट। और ये IP एड्रेस ऑटोमेटिक फाइंड करता है, जो भी IP एड्रेस जिस समय रहेगा उस IP एड्रेस के थ्रू ये उसको एक्सेस लेगा। फिनिश। ठीक है, अगर इस पीसी को आप कंट्रोल देना तो फुल कंट्रोल, तो आप यहाँ पे जो नीचे एक और सेटअप फाइल थी उसको इंस्टॉल कर लेना। अभी देखो यहाँ पे विजुअल नहीं है, बट अगर यहाँ पे चेक करोगे नीचे में यहाँ पे टास्क बार में तो यहाँ पे आपको शो कर रहा है, इसको आप रख के इसके अंदर भी रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ ID के थ्रू भी ले सकते हो या आप IP के थ्रू भी ले सकते हो। तो अभी इस पीसी के अंदर हमने क्या किया, उसको इंस्टॉल कर दिया बस, और उसमें पासवर्ड डाल दिया। अब इस पीसी को मैं एक्सेस लेना चाहता हूँ, तो मैं फर्स्ट क्या करूंगा, IP चेक कर लूंगा, CMD में जाके IP चेक कर लूंगा फर्स्ट इसका IP कॉन्फिग, जो कि 170 है लास्ट में, राइट। तो मैं इसको साथ में आपको दिखाता हूँ, दोनों चीज साथ में मैं आपको दिखाता हूँ। राइट, ये मैं VMware की पीसी ओपन कर लिया और ये हमारा बेस मशीन है, और उसमें मैं इस सेटअप को मैं एक्सेस कर रहा हूँ इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो मैं प्लस पे क्लिक करूंगा और यहाँ से IP उसका दूंगा, तो मैं यहाँ पे IP देता हूँ 192.168.150.170, राइट। और यहाँ से मैं कर दूंगा ओके, और देन यहाँ पे सेव हो जाएगा। फिर आपको इसमें डबल क्लिक करना है और उसका पासवर्ड जो आप इंस्टॉल करते वक्त जो पासवर्ड दिया वही पासवर्ड देना है। तो इसलिए मैं बोला हूँ बार बार सेव पासवर्ड का यूज करिए, क्योंकि IP एड्रेस हम एक्सेस कर रहे हैं तो हमें कोई इशू नहीं होगा। जैसे आप इंटर करोगे वो पीसी यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। ये पीसी यहाँ पे एक्सेस हो गई, राइट। अभी मैं यहाँ पे कर्सर यूज कर रहा हूँ, ये भी कर्सर यहाँ पे यूज कर रहा है, छोटा करने में आपको विजुअल नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ इस पीसी पे, तो यहाँ पे इस पीसी ओपन हो रहा है, यानी मैं सेव नेटवर्क में हूँ, इसको एक्सेस लिया सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो दोनों तरफ हमारे सभी चीज विजुअल हो रहे हैं, राइट। अगर यूजर यहाँ पे आके अपना कुछ काम कर रहे हैं, यहाँ पे सपोज यूजर ने काम कर रहा है, स्टार्ट किया अपना काम कर रहा है, अब आप देन अगर आप फिर एक्सेस लेना चाहते हो यहाँ पे आप इसको क्लोज कर दो, यहाँ पे ऑलरेडी एक्सेसिबल है यहाँ पे ये। ठीक है, मैं इसको क्या किया, यहाँ से मिनिमाइज कर दिया, और मैं क्या कर रहा हूँ, जो यूजर है यहाँ पे यूजर क्या कर रहा है, उसने इसको क्लोज करके कुछ और इंटरनेट में कुछ और चीजें यूज कर रहे हैं, जो भी चीज कर रहा है उसकी मर्जी। तो आपको कुछ नहीं करना है, फिर अपने सॉफ्टवेयर में जाना है और इस पर डबल टैप करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप भी जो कर्सर मूव कर रहे हो ना उसके भी डिस्प्ले पे कर्सर मूव होगा, क्योंकि आप इसे रिमोट एक्सेस लिए हो। ये मत करना कि आप उसका एक्सेस लेके और उसका सिस्टम आप खुद यूज करना लगना अगर वो कुछ काम कर रहा है तो। ठीक है, तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इजीली ऐसे रिमोट ले सकते हो, काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसके थ्रू रिमोट लेना। नहीं तो आप जो विंडोज की तरफ दिया गया फीचर उसके थ्रू रिमोट ले सकते हो, नहीं तो आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू ले सकते हो। क्लियर? तो अभी मेरा एक और पीसी है, मैं उसको आपको रिमोट लेके दिखाता हूँ। इसको मैं पावर ऑफ करता हूँ VMware की मशीन, क्योंकि जब मैं इसको जब से ऑन किया मेरा सिस्टम बहुत स्लो चल रहा है और कोई चीज प्रॉपर से काम नहीं कर रहा है मेरे सिस्टम के अंदर। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से, और मैं जो मेरा पीसी एक और है उसको मैं एक्सेस लेना चाहता हूँ, जो कि
एक और मेरा सेकंड पीसी है, VMware की पीसी नहीं है, फिजिकल पीसी है वो, तो उसको मैं एक्सेस लेना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं एक्सेस ले रहा हूँ 192.168.150.12 और इसमें मैं डबल क्लिक करूंगा और यहाँ से उसको पासवर्ड दूंगा। ठीक है, टुमारो मैं आपको बताऊंगा एफटीपी सर्वर कैसे आप क्रिएट कर सकते हो और ऑफलाइन शेयरिंग कैसे कर सकते हो।